अब यहीं से हुआ डिवाइडेशन और दो ग्रुप बनता है। एक का नाम है शिया, दूसरे का नाम है सुन्नी। शियाओं का कहना है ये अनफुस नबी के नफ्स के बराबर में हजरत अली का होना इस बात का इशारिया है कि नबी के बाद अगर बिला फसल कोई खलीफा है और नबी के बाद सबसे अफजलुल बशर बादर रसूल है कोई, तो वो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला। यही इख्तिलाफ हुआ और सीधा एक ग्रुप वजूद में आता है जिसको हम शिया कहते हैं। और धीरे धीरे उसके रूल्स बने, जाब्ते बने और इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ शिया के अंदर 73 फिरके बन चुके हैं। सिर्फ शिया के अंदर इस वक्त जो मौलाई दिख रहे हैं आपको, ये राफजियों का छोटा भाई है। फतावा रज़विया की जुबान में ये राफजियों का छोटा भाई है। सीधा 73 फिरके बन गए। शियों के बुनियादी अकायद क्या है, बाद में गढ़ भी लिए उन लोगों ने। वो अकायद ये मैंने अखज किया है, किताब का नाम है हुदूसुल फितन व जिहाद व आयानी सुनन, फितनों का ज़ुहूर और अहले हक का जिहाद। इस किताब के अंदर 8 बुनियादी अकायद बताए गए। नंबर 1, हजरत अली के हमरा हुए ये लोग और कहा कि हजरत अली नस्से जली व खफी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इमाम है। हजरत अबू बकर इमामत के मुस्तहिक नहीं है। इसी अनफुसना व अनफुसकुम से इस्तिदलाल किया। एक और दलील है उनके पास, गदीर खुम के मौके पर मन कुन्तु मौला हो फअलियुन मौला, ये इस्तिदलाल करते हैं। और इससे उसने ये अखज किया कि जो हजरत अली का मौला, नबी उसके मौला, जो हजरत अली को माना उसने नबी को माना, और जिसके हजरत अली है उसके नबी है। इसका मतलब यह तमाम सहाबा में सबसे अफजल। जबकि हकीकत यह है कि ये हदीस नुसरत के मामले में, यह हदीस फैसले को मानने के मामले में है। एक मखसूस मौके पर यमन का लीडर बना के हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा गया। वहां पर हुआ इख्तिलाफ माले गनीमत के मामले में। किसी ने कहा हमें कम दिया, किसी ने कहा शिद्दत से काम ली, सख्ती से काम ली। हजरत अली ने आगे शिकायत की, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम के मौके पर खुतबा दिया और कहा सुनो, मन कुन्तु मौला फअलियुन मौला, तुम मेरे अली से क्या चाहते हो? मादा तुरीदून मिन अली, इन्ना अलियन मिन्नी व अना मिन। जो अली मुझसे है और मैं अली से हूं। मन कुन्तु मौला फअलियुन मौला, यहीं से इस्तिदलाल किया शियाओं ने। अब देखिए उसके अकायद, हजरत अली ही नस्से जली व खफी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इमाम है। अकीदा नंबर 2, हजरत अली माबूद है, उन्हें मौत नहीं आती। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, शियाओं का अकीदा है। सब लोग बोले माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। इब्ने मुलजिम ने जिसको कत्ल किया वो हजरत अली नहीं, हजरत अली के मुतशक्किल थे। हजरत अली को अल्लाह ने ऊपर उठा लिया जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को उठाया। शियाओं का अकीदा। अकीदा नंबर 3, हजरत अली की बैत न करने के सबब तमाम सहाबा काफिर। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, सब लोग बोले माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अकीदा नंबर 4, हक तलब न करने के सबब खुद हजरत अली काफिर। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, क्योंकि सब लोगों ने मिलकर हजरत अबू बकर को खलीफा बनाया, तो हजरत अली लड़े क्यों नहीं? ये भी क्यों बैत कर लिया हजरत अबू बकर की? इसलिए ये भी काफिर। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, शियाओं का अकीदा। अकीदा नंबर 5, इमामत एक नूर है। कभी ये नूर किसी शख्स में नबूवत के तौर पर जाहिर होता है, उसके बाद किसी शख्स में इमामत के तौर पर जाहिर होता है। ये भी बात है। अकीदा नंबर 6, अल्लाह इंसान की सूरत पर है, उसका कुल जिस्म हिलाक हो जाएगा सिवाय चेहरा के। अल्लाह इंसान की सूरत पर है, यह भी अकीदा बातिल शियाओं का। क्योंकि हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह है। अब रहा यह कि वो दिखता नहीं है, तो अबे जावेद अख्तर बनेगा तो कहां से दिखेगा? मुफ्ती अख्तर बन तब दिखेगा। क्या कहने हैं, जिंदाबाद। क्या मैं इस पे मुकम्मल तकरीर कर चुका हूं, इसलिए उसको टच नहीं करूंगा मैं। बस इतना ज़हन में रखे कि अल्लाह है। अब रहा यह कि किस शक्ल में, किस सूरत में, आई डोंट नो। हमारे नबी देख कर क्या इस सूरत को डिक्लेयर नहीं किया। हमारे नबी कहा अल्लाह है, मैंने देखा, हमने मान लिया। और जिसने नबी की बात को सबसे पहले माना वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और आज भी जो इस बात को कि अल्लाह है नबी ने देखा सबसे पहले मान रहा है, वो हजरत अबू बकर का गुलाम हो जाएगा। और जो जितना लेट मानेगा वो अबू जहल और जावेद अख्तर की तरफ जाएगा। सबसे पहले जो मानेगा अल्लाह है। शियाओं का अकीदा अल्लाह इंसान की सूरत पर है, उसका कुल जिस्म हिलाक हो जाएगा सिवाय चेहरा के। दलील इसके पास भी कुरान की आयत है,
कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहू, इस वजहहू से उसने इस्तिदलाल किया कि अल्लाह का जिस्म है, जिस्म खत्म हो जाएगा, चेहरा बाकी रहेगा। हालांकि इसका मतलब यह है मां सिवा अल्लाह के सब खत्म हो जाएंगे, अल्लाह की जात बाकी रहेगी, अल्लाह की जात बाकी रहेगी। अब आप कहेंगे ये कुरान से दलील दे रहे हैं, तो आप भी कुरान से दलील दे रहे हैं, वो भी कुरान से दलील दे रहे हैं, तो मैं किसको सही मानूं, किसको गलत मानूं? इट्स वेरी सिंपल। ये जो है यहाँ पर मैंने आयत लिखी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत, ये जो लिखी हुई आयत है ना, इसको कहते हैं नक्शी कुरान। ये जो हमने पढ़ा ना, इन्नमा युरीदुल्लाह या कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहू, ये जो पढ़ा इसको कहते हैं लफ्जी कुरान। पूरी दुनिया हिलाक हो जाएगी सिवाय अल्लाह के, ये जो माना दिमाग में आया ना, इसको कहते हैं मानवी कुरान। अगर आपका वुजू नहीं है तो कुरान हाथ में नहीं आ सकता, हाथ में आना हराम। कुरान छूने के लिए क्या करना पड़ता? इट्स वेरी सिंपल, वुजू करना पड़ता है। लिहाजा वुजू नहीं तो नक्शी कुरान हराम, लफ्जी कुरान हराम नहीं है, नक्शी कुरान हराम है। वुजू नहीं तो कुरान का छूना हराम, लेकिन पढ़ना जायज। गुस्ल नहीं तो लफ्जी कुरान भी हराम। अब पढ़ भी नहीं सकते आप, तिलावत भी नहीं कर सकते। छूने के लिए वुजू करना पड़ेगा, पढ़ने के लिए गुस्ल करना पड़ेगा। अब बचा तीसरा कुरान, वो कहां आता है? दिमाग में। समझने के लिए मोहब्बत मुस्तफा करनी पड़ेगी। वुजू है, गुस्ल है, तो मोहब्बत नहीं है। तो अशरफ अली थानवी भी तर्जमा कुरान किया मगर समझा नहीं। अबुल अला मौदूदी का भी तर्जमा कुरान है मगर समझा नहीं। जाकिर नायक भी कुरान का तर्जमा करता मगर समझता नहीं। वुजू है, गुस्ल है, कुरान पढ़ा, छुआ, समझने के लिए बेटा मोहब्बत मुस्तफा चाहिए। और मोहब्बत मुस्तफा सबसे ज्यादा इमाम अहमद रजा खान ने किया है, इसलिए कुरान पढ़ा भी सबसे ज्यादा, छुआ भी सबसे ज्यादा और समझा भी सबसे ज्यादा है। इसलिए कि इतनी मोहब्बत की कि जिस बरेली में दिल गुंबद खजरा में रहा करता था, अरे खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी, तो अभी क्या हुआ खुदाया, हमारे रजा तेरे दिल का पता चला वो मुश्किल तेरे रोजा के मुकाबिल हम वन कर तो आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने पंजतन कौन फरज, उलमाए अहले सुन्नत। इंशाअल्लाह छूने के लिए वुजू करना पड़ेगा, पढ़ने के लिए गुस्ल करना पड़ेगा, समझने के लिए मोहब्बत मुस्तफा। यहाँ एक बात और मैं कहते चल, कुरान शरीफ देवबंद में भी है और बरेली में भी है, बुखारी शरीफ देवबंद में भी है, बरेली में भी है। तिरमिजी, इब्ने माजा, नसाई, अबू दाऊद, शरह हिकाया, हिदाया, दुरर, शर, कंज, दकाइक, बहरे मुहीत, समरकंदिया, तफसीर वसीत, जलालैन, बैज़ावी, नस्फी, ये सब के सब देवबंद में भी है, बरेली शरीफ में भी है, और दोनों उसी से फतवा देते हैं। फर्क क्या है? फर्क यह है कि उसका कहना है नबी मर के मिट्टी में मिल गए माज़ल्ला, और बरेली का कहना है अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी कि फकत आनी है, बस उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी है। किताबें दोनों जगह है, कुरान शरीफ दोनों जगह, बुखारी शरीफ दोनों जगह। फर्क इतना है कि उसका कहना है नबी किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं, और बरेली का कहना है जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां में आपका कब्जा व इख्तियार है। क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स दैट इज अल्लाह, एंड टुडे ऑपरेटर ऑफ द यूनिवर्स दैट इज रसूलुल्लाह। आज भी इख्तिदार, सल्तनत और ऑपरेटिंग हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो किताब हैं, सिर्फ किताब पर मत जाइएगा, मोहब्बत मुस्तफा को भी देखते हुए चलिएगा। अकीदा नंबर 7, अल्लाह की रूह हजरत अली में हुलूल कर गई, फिर उनके बेटे मोहम्मद बिन हनफिया में, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये शियाओं का अकीदा बता रहा हूं। अकीदा नंबर 8, जब अल्लाह ने मखलूक को पैदा करना चाहा तो इसमें आजम का तकल्लुम फरमाया, तो वो उड़ा और ताज बनकर उसकी सर पर वाक़े हो गया। अल्लाह के पसीने से 2 समंदर पैदा हुए, खारा, तारीक, मीठा और रोशन। फिर रोशन दरिया में अल्लाह ने देखा तो अपना अक्स पाया, थोड़ा सा अक्स निकालकर चांद सूरज को पैदा किया। तारीक समंदर से कुफार को पैदा किया, मीठे समंदर से मोमिन को पैदा किया। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सब किसके अकीदे थे? शियों के अकीदे थे। इन लोगों का एक बुनियादी लॉजिक है जो आज दे रहे हैं, और वो लॉजिक ये है, इमाम हसन हुसैन
नबी के शहजादे हैं, है कि नहीं है? हजरत अबू बकर, हजरत उमर नबी के वजीर है कि नहीं है? वजीर का बड़ा मर्तबा होता है या शहजादे का बड़ा मर्तबा होता है? यही लॉलीपॉप मौलाई लोग दे रहे हैं, यही लेग पीस मौलाई लोग दे रहे हैं, यही रोस्टेड मौलाई लोग दे रहे हैं कि वजीर का मर्तबा बड़ा नहीं होता, शहजादे का मर्तबा बड़ा होता। इसलिए अबू बकर से अफजल हजरत हसन, हजरत हुसैन, उमर से अफजल हसनैन, उस्मान से अफजल हसनैन, अली से अफजल हसनैन। ये लॉलीपॉप आज भी दिया जा रहा है। अच्छा, ये कब से दिया जा रहा है? आप लोग को हैरत होगी, ये मैं फतावा रज़विया शरीफ लेकर के आया हूं। ये किसकी किताब है? आला हजरत की। 100 साल पहले ये सवाल आला हजरत से पूछा गया, 100 साल पहले। और फतावा रज़विया के बारे में हुजूर अशरफ मियां मारहरवी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, मनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदायत के बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। फतावा रज़विया शरीफ, आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल होता, सवाल है हशमत अली साहब तालिब इल्म मदरसा मंजरुल इस्लाम 7 शाबान 1337 हिजरी। अभी कितना चल रहा? 1447 हिजरी। पूरे 100 साल हो गए सवाल को। सवाल क्या है सुने, क्या फरमाते उलमाए हक्कानियीन अहले सुन्नत व जमात कस्सरहुमुल्लाहु नसरहुम व इमदादहुम मसला ज़ैल में कि ज़ैद बिहम्दिल्लाह ताला किसी जरूरी दीनी का इनकार बल्कि उसमें शक भी नहीं करता, बल्कि ऐसे शख्स को भी काफिर और मुर्तद जानता, बावजूद कि उसका अकीदा यह है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु अगरचे अफज़लुन नास बादल अंबिया है, लेकिन मा मिन आमिन इल्ला वक़द खुस्सा मिनहुल बाज़, कोई आम नहीं मगर उससे बाज़ अफराद को खास कर लिया गया। इस ना से हसनैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा मुस्तस्ना है, क्योंकि हसनैन करीमैन शहजादगान दूदमाने नबुव्वत है और हजराते खुलफाए अरबा वज़राए शाह सरीरे रिसालत है। यानी ये दोनों शहजादे हैं और ये चारों वजीर हैं, गौर कीजिएगा। और वज़रा से शहजादों का मर्तबा बड़ा होता है, तो मालूम हुआ कि हसनैन करीमैन खुलफाए अरबा से अफजल व आला है। इस पर उमर कहता है कि सैयदना मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम, सिद्दीक़ अकबर बल्कि सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हुमा के मर्तबा के बाद है, तो क्या हसनैन करीमैन अपने वालिद साहब से भी अफजल वाला है? ज़ैद कहता है ये मुहाल नहीं है बल्कि मुमकिन बल्कि वाक़ई, यानी हसनैन करीमैन अपने बाप से भी अफजल वाला है। ये देखे मौला ये लोकल लेग पीस कहां जा रहा है, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, अपने वालिद हजरत अली से भी अफजल वाला है। क्या ये बात सही है ज़ैद की? ये पूछा गया। मसला किसका है? 1400 साल पुराना केस है, याद रखिएगा। एक तरफ हसनैन करीमैन है और दूसरी तरफ चारों खुलफा है। इस्लाम की रीढ़ की हड्डी में जिनका पानी मिक्स है उन्हें खुलफाए अरबा कहा जाता है। क्या एक तरफ खुलफाए अरबा है, एक तरफ हसनैन करीमैन है। 1400 साल का केस है, 1400 साल का। अदालत की कुर्सी लगी है चीफ जस्टिस की हैसियत से इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी है। अदालत में मुकदमा दायर होता है, आला हजरत का जवाब सुने। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, अगर वो ये कहता कि हजरत हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा बवजह जुज़इयत करीमा एक फजल जुज़ई हजरत आलिया खुलफाए अरबा रज़ियल्लाहु अन्हुम पर रखते हैं, तो ये तो मर्तबा हजरत खुलफा का आज़म वाला है, तो ये हक था। यानी जुज़वी फजीलत कहते हसनैन करीमैन का, ये ठीक था। मगर मिन कुल्लिल वजूह कहा, ये दोनों उन चारों से अफजल है, ये दोनों उन चारों से अफजल है। आगे देखें, और मर्तबा हजरत खुलफा का आज़म वो आला है तो हक था, मगर उसने अपनी जिहालत से फजले कुल्ली सिबतैन यानी हसन हुसैन को दिया और अफजलुल बशर बादल अंबिया अबू बकर सिद्दीक को आम मखसूस मिनुल बास ठहराया और उन्हें अमीरुल मोमिनीन मौला अली से अफजल कहा। ये सब बातिल, खिलाफे अहले सुन्नत, इस अकीदा बातिला से तौबा फर्ज। या आला हज़रत बोल रहे, याद रखिएगा, इस अकीदा बातिला से तौबा फर्ज, वरना वो सुन्नी नहीं। और उसकी दलील, जो दलील दिया उसने ना, जो बेटा होता है वो वजीर से अफजल होता है, ये दलील दिया ना। आला हज़रत फरमाते हैं उसने जो ये दलील दी है, ये दलील महज मरदूद जलील। अगर जुज़इयत मौजिब अफजलियत मर्तबा इंदल्लाह हो तो लाजिम कि आजकल के भी सारे मीर आला हज़रत दलील को बातिल कैसे कर रहे हैं। देखे, ज़ैद का ये कहना कि जुज वजीर से अफजल होता जुज़इयत की बुनियाद पर, अगर ये बात सही है तो हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन
इमाम बाकिर, इमाम जाफर सादिक, नीचे चले जाए, आज कालपी शरीफ, मसौली शरीफ, केचौदा शरीफ, मारहरा शरीफ, मसौली शरीफ, बिलगिराम शरीफ, यहाँ सैयदजादे है कि नहीं? ये सब के सब हसन हुसैनी की औलाद है ना। आला हजरत कहते हैं अगर जुज़इयत की बुनियाद पर खुलफाए अरबा से अफजल होना अल्लाह के यहाँ अगर ये मुसल्लम है, तो आज के जितने मीर हैं, जितने सादात हैं, ये सब के सब अबू बकर, उमर, उस्मान अली से अफजल होना लाजिम आएगा। मगर कोई सैयद ये नहीं कहता आज के मैं अबू बकर से अफजल हूं। कोई कहता है? कोई सादाते एजाम नहीं कहते मैं उस्मान से अफजल, मैं अली से अफजल, मैं उमर से अफजल। बल्कि मैं नीचे आके आपको बताऊं, हुजूर गुलजार मियाँ और गयास मियाँ अपने आप को ताजुश शरिया और मुहद्दिस कबीर से अफजल वाला नहीं समझते हैं, तो फिर हजरत अली से अफजल वाला कैसे कह सकते हैं? हजरत अली से अफजल वाला कैसे कह सकते हैं? आला हजरत ने पहली दलील दी कि अगर जुज़इयत की बुनियाद पर हसनैन का मर्तबा ज्यादा है, तो आज जितने सादाते एजाम है ये भी तो जुज है, ये भी तो कहीं ना कहीं जुज है, तो खुलफाए अरबा से अफजल होना लाजिम आएगा। जबकि ये बातिल 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 इल्जामी जवाब। अल्लाह आला हजरत पहली दलील कुरान की आयत से, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात, अल्लाह ने इल्म वाले का दर्जा बुलंद किया। इल्म वाले का, ये कहां आया? नसब वाले का दर्जा बुलंद किया, इल्म वाले का दर्जा बुलंद किया। और इंदल्लाह फजले इल्म फजले नसब से अशरफ व आज़म। अब मीर साहब, सैयद साहब आलिम ना हो, अगरचे साले हो, आजकल के आलिम सुन्नी सही उल अकीदा के मर्तबा को शरअन नहीं पहुंचते, चेजाए के अइम्मा से, चेजाए के सहाबा किराम से। आला हजरत ये दलील दे रहे हैं कि आज जो आलिम है वो सैयद जो आलिम नहीं है, ये गैर आलिम सैयद उस आलिम सैयद के मर्तबा को नहीं पहुंच सकते। तो अबू बकर से अफजल कैसे हो सकते? उमर से अफजल कैसे हो सकते? उस्मान और अली से अफजल कैसे हो सकते? दूसरी दलील तनवीरुल अब्सार दुर्रे मुख्तार के हवाले से, लिश्शबाबिल आलिम अन यतक़द्दम अला शेखिल जाहिल वलौ क़रशिय्यन, अगर चे जाहिल आदमी कुरैश खानदान का हो, वो आलिम से अफजल वाला नहीं हो सकता है। एक आलिम कर्शी जाहिल से अफजल वाला। जानते इसकी बारीक हिकमत क्या है? जितने सादात निजाम है सब सर के ताजे याद रखिएगा, मगर दीन से बाहर कोई नहीं, शरीयत से बड़े कोई नहीं है। सादात एजाम नबी की रीढ़ की हड्डी से, नबी के सुल्ब से पैदा हुए हैं, और जितने उलमा एजाम हैं ये नबी के सीने से पैदा हुए हैं, नबी के सीने से पैदा हुए हैं। सादात एजाम नबी के सुल्ब से पैदा हुए और उलमाए एजाम नबी के सीने से पैदा हुए। इसलिए कुरान शरीफ में आया फसलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, इसलिए हदीस शरीफ में आया अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। सादाते एजाम को नबी का वारिस नहीं कहा गया, उलमाए किराम को नबी का वारिस कहा गया। इसलिए मैं कहता हूं सैयद काबिले ताजीम है, काबिले इत्तिबा नहीं है। काबिले इत्तिबा होने के लिए इल्म चाहिए। अगर कोई सैयद आलिम हो जाए तो डबल काबिले ताजीम हो जाता है, एक सियादत मुस्तफा की बुनियाद पर और दूसरा इल्म मुस्तफा की बुनियाद पर। जिंदाबाद जिंदाबाद, यही हक है और ये 1400 साल से चला आ रहा। आला हज़रत तीसरी दलील देते फतावा खैरिया से, कौनुहु क़रशिय्यन ला यबीउ लहु तक़द्दुम अला दिल इल्म मा जहलिही इद कुतुबिल इल्म ताफ़अ बितक़द्दुमिल आलिम अलल क़रशी वलम युफ़र्रिक़ सुब्हानहु व तआला बैनल क़रशी व गैरिही फ़ी क़ौलिही तआला क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। कुरान शरीफ में आया आलिम और गैर आलिम दोनों बराबर है क्या? इसमें यह नहीं आया कि गैर आलिम क़रशी हो तो आलिम के बराबर है। ये किसमें लिखा? फतावा खैरिया में। तीसरी दलील हो गई। चौथी दलील आला हजरत देखिए कितनी भयानक दलील देते हैं। अबू बकर उमर नबी के ससुर हैं। मेरी तरफ देखें आप लोग, अबू बकर उमर नबी के ससुर हैं। ससुर को कहते हैं सहरैन और दामाद को कहते हैं खतनैन। अबू बकर उमर नबी के कौन है? ससुर सहरैन। और उस्मान और अली नबी के कौन है? खतनैन, दामाद। नबी के करीब, इंसान के करीब दामाद होता है या ससुर होता है? अगर जुज़इयत की बुनियाद पर देखा जाए तो ससुर करीब नहीं होता, दामाद करीब होता, क्योंकि इंसान का जुज दामाद के पास कब्जे में होता है, निकाह में होता है। इसलिए नबी का जुज ये हजरत उस्मान हजरत अली के पास है। तो अगर जुज़इयत की बुनियाद पर अफजलियत होना साबित होता तो अबू बकर उमर पर उस्मान और अली का मर्तबा ज्यादा होना चाहिए था। अबू बकर उमर पर उस्मान और अली का मर्तबा ज्यादा होना चाहिए था। मगर 1400 साल से इत्तेफाक है
सबसे बड़े हजरत अबू बकर सिद्दीक है। 1400 साल से इत्तेफाक चला आ रहा है। नबी के बाद सबसे अफजल कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बल्कि पहली सदी हिजरी में 80 हिजरी में इमाम आजम अबू हनीफा पैदा हुए। उनसे पूछा गया सुन्नी किसको कहते हैं, उन्होंने यही पहचान बताई, फजीलतुश शेखैन, सबसे अफजल अबू बकर उमर को मानो, हुब्बुल खतनैन, और उस्मानो अली से प्यार भी करो, वल मसअल खुफ़ैन, और मोजे पर मसा को सही जानो। ये अहले सुन्नत व जमात के उस जमाने की पहचान, उस जमाने की। चौथी दलील दे ली आला हजरत ने। पांचवी दलील आला हजरत की, वलिहादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरदारी हजरत सिब्तैन करीमैन को हिफ्ज़ तामीम के लिए नौजवानों के सरदार कहा है नबी ने। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। ये शबाब का लफ्ज क्यों आया? अहलिल जन्नह मुतलकन आता, अल हसन वल हुसैन सैयदा अहलिल जन्नह क्यों नहीं आया? शबाब का लफ्ज क्यों आया? आला हज़रत फरमाते हैं शबाब का लफ्ज लाकर नबी ने अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को अफजल वाला रखा है। क्या कहने, वाह 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 वाह। नौजवानों के सरदार है, ताकि कोई ये ना कहे अबू बकर के भी सरदार है, उमर के भी सरदार है, उस्मान के भी सरदार है, अली के भी सरदार है। शबाब का लफ्ज लाया नबी ने, और नबी हकीम है, नबी से बढ़ के कोई आलिम गैब नहीं। अल्लाह ने सबसे ज्यादा किसी को इल्म गैब दिया तो वो प्यारे मुस्तफा है। और नबी का हर लफ्ज एहतराजी भी होता है, इत्तेफाकी भी होता है, हिकमत खामिसा से खाली नहीं होता है। शबाब का लफ्ज लाना अबू बकर की अफजलियत को बाकी रखना है, उमर को बाकी रखना है, उस्मान को बाकी रखना है, अली को बाकी रखना है, ताकि 1400 साल के बाद कलकत्ता का कोई मौलाई या ना कहे सैयदा शबाब अहली जन्नह में अबू बकर के भी सरदार हुसैन है, उमर के भी सरदार हुसैन है। नहीं नहीं, शबाब का लफ्ज बता रहा है इन बूढ़े लोगों के सरदार नहीं है, शबाब अहली जन्नह है। क्योंकि हदीस के आगे खुद आया वो अबू हुआ खैरुम मिनहुमा, इनके वालिद इन दोनों से अफजल व आला है। जब अली आला है तो अबू बकर बदरजे अदम अफजल व आला है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने पंजतन कॉन्फ्रेंस, अकायदे अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। छठवीं दलील, वो अबू हुमा खैरुम मिनहुमा, जब अली अफजल है हसन हुसैन से तो फिर वो तीनों क्यों नहीं अफजल वाला होंगे? सातवीं दलील, अबू बकर व उमर खैरुल अव्वलीन वल आखिरीन, ये साफ लफ्जों में आया। अबू बकर उमर अव्वलीन व आखिरीन, खैरु अहलिस समावात व खैरु अहलिल अर्दीन इल्ला नबिय्यीन वल मुरसलीन, नबी व रसूल के बाद सबसे अफजल व आला हजरत अबू बकर, हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा है। तौहीद और रिसालत के शराइयों, मैं बुखारी शरीफ से एक हदीस पेश करूंगा और मेरी बात खत्म होगी। वो हदीस ये है, सबसे अफजल वाला कौन, इस हवाले से बुखारी शरीफ के अंदर आया, अन जुबैर इब्ने मुतइम रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अतत इम्रातुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअमरहा अन तरजिअ इलैहि क़ालत अरअयत इन जीतु वलम अजिदका कन्ना तक़ुल अल मौत क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इल्लम तजिदनी फ़अति अबा बकर। ये खातून मसला पूछने के लिए आई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। ये बुखारी शरीफ है, याद रखिएगा, ये बुखारी शरीफ है। मसला पूछने के लिए आई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाद में आइए। तो जब खातून क्या बोलती है जानते हैं? बाद में आऊं और आपका इंतकाल हो गया हो तो, और आई था इन जेतो वाला माजिद का, मैं आई और आप नहीं मिले, आपको नहीं पाया, कन्ना तकुल अल मौत, बुखारी का जुमला। उसने इरादा किया कि आप इंतकाल फरमा जाएंगे और मैं आऊंगी तो किससे मसला पूछूंगी? नबी का जुमला देखे, तमाम सहाबा है ना, मगर नबी ने हजरत अली का नाम नहीं लिया, जबकि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा है। हजरत उस्मान का नाम नहीं लिया, हजरत उमर का नाम नहीं लिया, फरमाया इल्लम तजिदनी फ़अति अबा बकर, अगर मैं नहीं मिलूं, मैं नहीं पाओ मुझे तुम, तो अबू बकर के पास आ जाना। इसका मतलब मेरे बाद मेरी जगह पर अबू बकर बैठेंगे। इल्म पूछ सीखना हो तो भी आ जाना, खिलाफत का मामला हो तो भी आ जाना, बैतुल माल की शिकायत हो तो भी आ जाना। इल्लम तजिदनी फ़अति अबा बकर। अच्छा लफ्ज देखे, इल्लम तजिदनी, ये नहीं कहा नबी ने मैं मर गया था, इल्लम तजिदनी, तुम मुझे नहीं पाओ तो,
ये तजदीनी का लफ्ज आप बता रहा है कि मैं जमीन के नीचे रहूंगा तो हर आंखें मुझे देख नहीं सकती। देखने के लिए सैयद अहमद रिफाई चाहिए, देखने के लिए दिल की आंख इमाम आजम का दिल चाहिए, देखने के लिए आला हजरत चाहिए। हर आंखें मुझे नहीं देख सकती, इसलिए इल्लम तजदीनी, कोई ये नहीं कहे नबी मर के मिट्टी में मिल गया माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। इल्लम तजदीनी बुखारी में आया, अगर तुम मुझे नहीं पाओ फाते अबा बकर, अबू बकर के पास आ जाना। अब आखिरी बात, यह फतावा रज़विया शरीफ है। फतावा रज़विया शरीफ में सुन्नियों के हवाले से कुछ बुनियादी बात बताई गई है कि अहले सुन्नत व जमात आप लोग किसको कहेंगे। इस जमाने में बेशुमार फिरक और हर शख्स का दावा मैं सुन्नी मैं सुन्नी मैं सुन्नी। आला हजरत ने 20 नियम बताए हैं अहले सुन्नत व जमात, 20 नियम। नंबर 1, सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ और उसके मुत्तबईन सब के सब कुफार है, क्योंकि सीधा उनका अकीदा, अलीगढ़ जिसने बनाया सर सैयद अहमद, सीधा उसका अकीदा था जन्नत और जहन्नम ये फर्जी है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। खारिज में इसका वजूद नहीं है। नेकियों की कुव्वत का नाम फरिश्ता है, सवाब है, खारिज में इसका वजूद नहीं है। इसलिए सब के सब जो इसको माने वो सुन्नी है। नंबर 2, राफजी के कुरान अजीम को नाकिस कहे या मौला अली कर्रमुल्लाह वजह या किसी गैर नबी को अंबिया साबिकीन अलैहिस्सलाम में से किसी से अफजल बताए, काफिर और मुर्तद है। कोई भी राफजी हो, कोई भी शख्स ये कहे कुरान अजीम नाकिस है, कुछ पारे बकरियां खा गई, ये राफजी लोग बोलते हैं कुछ पारे बकरियां खा गई, इसलिए पूरा कुरान नहीं है। ये जिसका अकीदा हो वो मोमिन नहीं हो सकता, क्योंकि खुद कुरान में आया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, वी हैव सेंट डाउन द होली कुरान एंड अनडाउटेडली वी आर प्रोटेक्टर द होली कुरान। जब अल्लाह प्रोटेक्टर है तो अल्लाह के प्रोटेक्शन से कोई चीज जा सकती है बाहर। इसलिए हमारा अकीदा है मुकम्मल कुरान मौजूद है, मुकम्मल कुरान मौजूद है। अकीदा नंबर 3, राफजी तबर्राई फुक़हा के नजदीक काफिर है और उसके गुमराह बिदअती जहन्नमी होने पर इजमा है। जितने राफजी लोग हैं, ये आला हजरत का फतवा याद रखिएगा। और आला हजरत ने जितनी बातें की है कुरान और हदीस से की है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक आदमी अभी कुछ ही दिन पहले बोला था आला हजरत होते तो सबसे बड़े मौलाई होते। क्या बोला उसने? आला हजरत होते तो सबसे बड़े मौलाई होते। जब मेरे पास आवाज आई मैंने कहा तुमने लफ्ज को गौर से समझा नहीं। मौलाई में जो या है या निस्बती है, और इस्तिलाहन मौलाई होना ये एक अलग ही माने को जन्म देता है। और इस जुमले को समझने के लिए, बोलने के लिए दरस निजामी चाहिए, आलिम का कोर्स चाहिए। जिसने बोला वो आलिम का कोर्स किया ही नहीं है, इसीलिए वो बोल गया। तौबा लाजिम। इसकी दलील आप लोग को देता हूं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। हम लोग ईसा अलैहिस्सलाम से प्यार करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। क्या हम ईसाई हैं? दैट्स पॉइंट। हम लोग मूसा अलैहिस्सलाम से प्यार करते कि नहीं करते? क्या हम यहूदी हैं? दैट्स पॉइंट। वाह, अल्लाह का नाम है। क्या हम लोग वहाबी हैं? दैट्स पॉइंट। मौलाई राफजियों का छोटा भाई है, इसलिए हजरत अली से प्यार करने वाले को मौलाई कहना इस्तिलाहन गलत। बल्कि आला हजरत ने मौलाई के रद में किताबें लिखी है। बस यह है कि समझने के लिए दरस निजामी चाहिए। मैं कहता हूं समझने के लिए ताजुश शरिया और मुहद्दिस कबीर चाहिए, समझने के लिए इल्म चाहिए। अकीदा नंबर 4, जो मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु को हजरत शेखैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा पर कुर्बे इलाही में तफजील दे वो गुमराह मुखालिफ सुन्नत। जैसा कि अभी कुछ खानकाहें भी गिरफ्तार हो गई, कुछ सादात भी, कुछ शायर भी, कुछ नकीब भी। अलीदा पहला नंबर, अलीदा पहला नंबर, ये गुमराह कर रहे हैं सब। ये अकीदा अहले सुन्नत के खिलाफ है, 1400 साल सिस्टम के खिलाफ है। याद रखिएगा आप लोग। और ये फतावा रज़विया से बोल रहा हूं, कोई अपनी तरफ की बात नहीं बोल रहा हूं। जो मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु को हजरत शेखैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा पर कुर्बे इलाही में तफसील दे, मर्तबा में नंबर 1 समझे, वो गुमराह मुखालिफ सुन्नत। अकीदा नंबर 5, जंगे जुमल व सिफ़ीन में हक बदस्ते हक परस्त हजरत अमीरुल मोमिनीन अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम था, इसमें कोई शक नहीं। जंगे जुमल और सिफ़ीन में हक किसके साथ था? हजरत अली के साथ। हम भी कहते हैं हजरत अली के साथ। हजरत अमीर मुआविया खताए इज्तिहादी में गिरफ्तार थे, हम भी मानते हैं। खताए इज्तिहादी, मगर खताए इज्तिहादी की बुनियाद पर गुनाहगार नहीं कहा जाता। खताए इज्तिहादी की एक मिसाल देता हूं मैं आपको। इमाम शाफई का कहना है जिसने 2 रकत वाली नमाज में अत्तहियात, 4 रकत वाली नमाज है, 2 रकात में अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ पढ़ा, सजदा सहो वाजिब नहीं।
इमाम आजम कहते नहीं, सजदा सौ वाजिब है। दोनों मुस्तहिद है, इमाम आजम भी, इमाम शाफई भी। इमाम शाफई ने कहा 2 रकात में तहियात के बाद फौरन खड़ा होना होगा। अगर किसी ने दुरूद शरीफ पढ़ा सजदा सौ वाजिब। इमाम शाफई कहते नहीं वाजिब। ख्वाब में देखा गया ये दोनों नबी की अदालत में, नबी मौजूद है। इमाम शाफई दलील दे रहे या रसूल अल्लाह आप पर दुरूद शरीफ पढ़ा, क्या गलत किया? या रसूल अल्लाह आप पर दुरूद शरीफ पढ़ा, क्या गलत किया? इसलिए सजदा सौ नहीं। इमाम आजम की दलील सुनिए, या रसूल अल्लाह आप पर दुरूद शरीफ और भूल कर क्यों पढ़ा, इसलिए सजदा सौ नहीं। भूल कर क्यों पढ़ा? नबी की जात और भूल कर नबी पर दुरूद पड़ेगा, जानबूझ के पढ़। नबी की जात पर भूल कर दुरूद शरीफ। दोनों की बात सुनी, नबी मुस्कुराए। खताए इस्तिहाद, दोनों में से एक ही सही है अल्लाह की बारगाह में, लेकिन सवाब दोनों को मिलेगा। जो सही नतीजे पर है डबल सवाब, जो खता पर है उसको सिंगल सवाब। हजरत अली सही नतीजे पर डबल सवाब। जंगे जुमल और सिफीन में हजरत अमीर मुआविया खता पर सिंगल सवाब। जब अल्लाह सवाब देता है तो ये राफजी और मौलाई कौन होते गुनाहगार करने वाले भाई? जब अल्लाह सवाब देता है तो ये गुनाहगार करने वाले कौन? इसलिए बरेली के कलंदर का कलम उठता है और वो लिखता है फर्के मरातिब बेशुमार, हक बदस्ते हैदर कर्रार। हजरत अली हजारों दर्जा बुलंद है अमीर मुआविया से, हजारों दर्जा बुलंद है अमीर मुआविया से। साथ में यह भी ध्यान में रखे यजीद मरदूद है, खबीस है, लानती है, जहन्नमी है, हजारों लानतें हो यजीद पर, मगर बेटे के जुर्म की वजह से बाप को मुजरिम करार दिया नहीं जाएगा। वरना क्या ख्याल है आदम अलैहिस्सलाम के बारे में? मोदी भी उसी का बेटा है, योगी भी उसी का बेटा, डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया के जितने कुफारो मुशरिकीन है सब किसके बेटे हैं? आदम अलैहिस्सलाम के। औलाद की 2 किस्में, सपूत भी कपूत भी। लेकिन बेटे का जुर्म बाप को मुताअद्दी और मुजरिम नहीं करार देता। यजीद जहन्नमी है नो डाउट, मगर अमीर मुआविया कुरान लिखने वाले 14 सहाबा में एक सहाबी रसूल है, इसलिए अमीर मुआविया जन्नती है, यजीद जहन्नमी है। जंगे जुमल सिफीन में हक बदस्ते हैदर कर्रार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार, तान उन पर भी कारे फुजार। जो इसको मानता है वही मसलक के आला हजरत वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने पंजतन कॉन्फ्रेंस, अकीदा अहले सुन्नत। अकीदा नंबर 6, सदहा साल से दर्जे इज्तिहाद। सदा साल से दर्जा इज्तिहाद मुतलक तक कोई वासिल नहीं, बेवसूल दर्जा इज्तिहाद तकलीद फर्ज, गैर मुकल्लिद गुमराह व बद्दीन। एक गैर मुकल्लिद, ये कहते हैं ना लोग, क्या कहते पता, मुझे अच्छी बात याद आ रही है, वो आप जहन में बैठा लें। एक गैर मुकल्लिद जाकिर नायक का फॉलोवर मेरे पास आया और वो जाहिल नहीं था और ट्विंकल ही तक नहीं पढ़ा था, वो पूरा बीएड डीएड क्रॉस कर चुका था, वो एयरफोर्स कमांडर जाकिर नायक का फॉलोवर। मौलाना गुलाम जिलानी, कुरान शरीफ में कोई शक है? मैंने कहा नो। हदीस शरीफ में? मैंने कहा नो। इमाम आजम इमाम शाफई में इख्तलाफ है? मैंने कहा यस। इमाम मालिक इमाम अहमद बिन हंबल में इख्तलाफ है? मैंने कहा यस। तो बोले जिसमें इख्तलाफ है उसको छोड़ देते हैं, यानी अइम्मा को छोड़ देते हैं, सीधा डायरेक्ट कुरान और हदीस को मानते हैं, इसी को गैर मुकल्लिद। यही फार्मूले से गैर मुकल्लिद पूरी दुनिया में सुन्नियों को गुमराह कर रहा है। यही फार्मूला है कि जब कुरान और हदीस है तो मैं इमाम की बात क्यों मानूं? अच्छा, ये शुरू होता है मस्जिद के इमाम से। जिसने मस्जिद के इमाम की मुखालफत की वो ऊपर जाता है धीरे धीरे। डायरेक्ट इंसान गुमराह नहीं होता, याद रखिएगा। इंसान अपनी मस्जिद के इमाम की मुखालफत करता, फिर शहर के मुफ्ती की मुखालफत करता, फिर मुल्क के मुफ्ती और वली की मुखालफत करता, फिर वो इमाम आजम तक पहुंचता, फिर अमीर मुआविया तक जाता है। यकीन ना हो तो अजमेर के राफसी मुजाबिर को जाके देख ले, एक भी इमाम को नहीं मानता, अपनी मस्जिद के इमाम को नौकर समझता है, एक भी इमाम की बात नहीं मानता है, इसलिए वो अमीर मुआविया की तौहीन कर रहा है। गुमराही यहीं से शुरू होती है। इसलिए अकीदे की हिफाजत चाहते हैं तो अपनी मस्जिद के सुन्नी इमाम के दामन को मजबूती से पकड़ के चले, मजबूती से पकड़ के चले। जो यहां मजबूती से पकड़े रहेगा, यक दरगीर मुहकम की मजबूती से पकड़ के। मेरे पास कॉल आते हैं ना कलकत्ता से, मुंबई से, बल्कि बहुत सारे लोग बरेली शरीफ से फोन करते हैं,
हजरत इस सवाल का जवाब दीजिए। कहां से बोले? बरेली शरीफ। आप बरेली शरीफ से मेरे पास फोन कर रहे हैं? मरकजी दारुल इफ्ता नजर नहीं आ रहा, रजवी दारुल इफ्ता नजर नहीं आ रहा। अपनी मस्जिद के इमाम साहब के पास जाए ना। अब अगर कोई साहिल ये कहे हजरत मेरी मस्जिद के इमाम साहब इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते, तो मेरा कहना यह है 5,000 रुपये में तामीर अदबी का पढ़ा लिखा इमाम आएगा ना। बहुत अच्छे। आप 50,000 दे तब ना बुखारी और मुस्लिम वाला आएगा। तनख्वाह देंगे 10-15 हजार रुपये और कहेंगे हमें बुखारी और मुस्लिम और कुरान से दलील होनी चाहिए। भाई साहब तनख्वाह की शरह बढ़ा दे, दलील की शरह बढ़ जाएगी। और ये फतवा रज़विया शरीफ में आया कि दीन दीनार व दिरहम से चलेगा। जब हर चीज में क्वालिटी देख रहे हैं, हदीस शरीफ में आया, ये फतवा रज़विया में कोट किया, जब हर चीज में क्वालिटी देख रहे हैं तो दीन में भी क्वालिटी देखे ना। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी मसले की नौबत आए, इमाम साहब का नंबर हर आदमी रखे अपनी मस्जिद के इमाम साहब का, फौरन कोई नया मसला है फोन लगा के पूछे ये मसला। अच्छा व्हाट्सएप पे ज्यादा ही मसला आता, और जिसने व्हाट्सएप का मसला बयान किया वो कब का गुमराह हो चुका। ट्विटर, इंस्टाग्राम, चैट जीपीटी, गूगल, क्योंकि ये सुन्नियों के नहीं गुमराहों के, सुन्नियों के नहीं गुमराहों के भाई साहब। और इसको कोई मतलब नहीं है कि मेरे अंदर दाखिल करने वाला कौन है, अहल है या ना अहल है। आप जो बोल के डाल देंगे यूट्यूब पर, वही यूट्यूब दूसरी जगह शो करेगा, वही डाटा जमा होते चला जाता है। इसलिए तौहीद और रिसालत के शदाई मुझे अच्छे से याद है, ये 2011 की बात है। खंडवा में एक मस्जिद में इमाम साहब ने ऐलान कर दिया शब कद्र में जिसने 4 रकात पढ़ ली जिंदगी भर की कज़ा माफ। हमारे पास खबर आई, मैंने कहा पूछो उसे कहा लिखा हुआ। बोले वो व्हाट्सएप पे आया है, व्हाट्सएप का हवाला दे रहा। मैंने तौबा करवाया, रुजू करवाया। अगर ये इतना आसान होता तो इमाम हुसैन सर को थोड़ी कटाते भाई साहब, इमाम आजम जेल के अंदर थोड़ी नमाज पढ़ते भाई साहब। इसलिए व्हाट्सएप ट्विटर से ना कोई भी मसला आए फौरन इमाम साहब को पूछे, और इमाम साहब गुस्सा हो जाए तो बहुत आसान फार्मूला है, हर महीने के 1-2 तारीख को फोन पे में इमाम साहब को 1,000 रुपया डाल। हाँ भाई, हंसने के लिए समझने वाली बात है हुजूर, मैं सही बोल रहा हूं। फैमिली डॉक्टर है आपके, नब्ज पे हाथ रखा 500 रुपया फीस ले लिया। फैमिली मैकेनिक है आपका, मोटरसाइकिल में थोड़ा सा स्टार्ट किया वो 100 रुपया ले लिया। ये दीन के डॉक्टर मस्जिद के इमाम साहब है, और हर मामले में कुरान की हिफाजत, हदीस की हिफाजत ईमानदारी से बताए। निकाह कौन पढ़ा रहा? मस्जिद के इमाम साहब पढ़ा रहे। अमेरिका में निकाह खत्म हो गया, वहां गर्लफ्रेंड के पेट से बच्चे पैदा हो रहे हैं, गर्लफ्रेंड के पेट से बच्चे पैदा हो रहे हैं भाई साहब। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि निकाह की सुन्नत जो जिंदा है हमारी मस्जिद के इमाम की बुनियाद पर जिंदा है। इसलिए हर महीने की 1-2 तारीख को 1-2 हजार रुपया डालेंगे, गुस्सा नहीं होंगे, फौरन आपको फोन उठाएंगे, सवाल का जवाब देंगे। मुझे एक और दलील याद आ रही, इमाम आजम अबू हनीफा ने अपने बेटे को ट्यूशन लगाया। मौलाना साहब पढ़ाने के लिए आए, सूरह फातिहा पूरी याद करवा दी। इमाम आजम खुश, जेब में हाथ डाले और 500 दिरहम दिए। मौलाना साहब ने कहा हजरत मैंने इतने का पढ़ाया भी नहीं, अभी आपने 500 दिरहम दे दिए। इमाम आजम फरमाते कल से पढ़ाने मत आइएगा, सूरह फातिहा की कीमत आपको नहीं पता है। रुकवा दिया उसको, रुकवा दिया भाई साहब इमाम आजम ने। इमाम आजम हासिल, जो शख्स इमाम की अदावत रखता है वो इमाम आजम तक जाता है, वो ऊपर तक जाता है। इसलिए यहीं से कंट्रोल। गैर मुकल्लिद हमारे पास आया और उसने कहा कुरान और हदीस में शक नहीं है, इमामों में शक है, तो इमाम को छोड़ देते, कुरान और हदीस को मानते। जवाब सुनिएगा और दिमाग में बैठा लीजिएगा, कोई जाकिर नायक का बाप भी आ जाए आपके सामने टिक नहीं सकता है। मैंने उस जाकिर नायक की औलाद से कहा यू आर राइट, ट्रांसलेट सूरह फातिहा विदाउट लुकिंग एनी ट्रांसलेटेड बुक, because translation it is not holy Quran, that is thought of मौलाना। सूरह फातिहा बगैर तर्जमा वाला कुरान देखे करके बता। अगर आपने तर्जमा देखा तो तर्जमा कुरान थोड़ी, वो मौलाना की सोच का नाम, वो मौलाना की सलाहियत का नाम। जिस मौलाना का तर्जमा देखा उसकी तकलीद कर लिया। बगैर तर्जमा वाला कुरान देखे तर्जमा करके बता, और बगैर तर्जमा वाला कुरान देखे तर्जमा करने के लिए मुजतहिद होना शर्त है। हम में जो मुजतहिद है वो किसी की तकलीद नहीं करते। इमाम शाफई तकलीद नहीं करते, इमाम मालिक तकलीद नहीं करते, इमाम अहमद बिन हंबल तकलीद नहीं करते, इमाम आजम तकलीद नहीं करते। हम में जो मुजतहिद है वो तकलीद नहीं करते, और जो इज्तिहाद की ताकत नहीं रखते वो तकलीद करते हैं। ऐसे ही अगर आपको तैरना आता है तो मत बैठे कश्ती पर, नदी को तैर के पार करे ना, क्यों 5 रुपया खर्चा करके कश्ती में बैठेंगे। और तैरना भी नहीं आता और कश्ती में भी नहीं बैठेंगे तो सिवाय जान को हिलाकत में डालने के और क्या ऑप्शन है। लिहाजा हम में जो मुजतहिद है वो किसी की तकलीद नहीं करते, और जो मुजतहिद नहीं है उन्होंने देखा कश्ती फिक्र में इमाम आजम की कश्ती जा रही है, दरियाए फिक्र में इमाम आजम की कश्ती जा रही है।
पीछे से हम भी बैठ गए, बैठने वालों में लाइन लगी हुई है, गौसे आजम जैसे लोग भी तकलीद की कश्ती में बैठे हुए हैं, ख्वाजा गरीब नवाज जैसे लोग भी तकलीद की कश्ती में बैठे हुए हैं। ये तुमसे अफजल है ना बे अहले हदीस हो, गैर मुकल्लिदो। अच्छा, फिर उसने क्या किया, वो खंडवाई का था, उसने क्या किया, कहा ठीक है मैं कुरान शरीफ खुद से पढ़ने के लिए अब ग्रामर पढ़ना शुरू करूंगा। पढ़ना शुरू किया, 9 सर पढ़ते 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 साल 2 साल तक पढ़ाई किया। एक दिन फिर मुलाकात हो गई, ऑफिसर था बहुत बड़ा, टेबल पे कुरान शरीफ रख दिया, तवानी साहब परफेक्ट बता रहा, कुरान शरीफ रख दिया सामने। मुझे कहता मौलाना गुलाम जिलानी कहीं से भी पूछ लो, पूरी आयतों में से किसी भी आयत का तर्जुमा पूछो, मैं कर सकता हूं। तलवा का पसीना सीधा सर पे चढ़ने लगा। मैंने दिमाग लगाया और आम आयत नहीं पूछी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप भी तर्जुमा करके बता दें। मालिक यौमिद्दीन जो उलमा की सोबत में रहते हैं धड़ाक से तर्जुमा करेंगे। मैंने दिमाग लगाया कौन सी आयत का तर्जुमा पूछा जाए, और सीधे निकाला 8वां पारा, और मैंने कहा इसका तर्जुमा कर, समानियत अज़वाज मिन अज़्वान इत्नैन व मिन अल-माअज़ इत्नैन कुल अज़्ज़करैन हर्रम अमिल उन्सयैन अम मश्तमलत अलैहि अरहामुल उन्सयैन। मुकम्मल 1 मिनट तक सोचता रहा, पसीने छूटने लगे कुर्सी पे बैठे बैठे। तब आके उसने माफी मांगा, कहा मैं माजरत चाहता हूं मौलाना साहब, मैंने गलत दावा कर दिया। मैंने कहा सिर्फ माजरत नहीं, आज के बाद किसी को बोलोगे ही नहीं कि मैं कुरान समझ सकता हूं, हदीस समझ सकता हूं। जिन्होंने कुरान समझा इमाम आजम है, हदीस समझा इमाम शाफई है, इमाम मालिक है। आला हजरत का 6वां दिया हुआ अकीदा, बेवसूल दर्जा इज्तिहाद तकलीद फर्ज गैर मुकल्लिद गुमराह व बद्दीन। अहले सुन्नत सदहा साल से 4 गिरोह में मुनहसिर है, जो उनसे खारिज है, बिदअती, नारी, हनफी, मालिकी, शाफई, हम्बली। कोई नया लाए समझ जाए ये गड़बड़ी कर रहा, कोई कहे मैं इमाम आजम की तरह हूं समझ जाए गड़बड़ी कर रहा। गालिबन अल्लामा अहमद यार खान नईमी की बात है, उनसे वो कहीं फातिया पढ़ रहे थे, किसी कोई अहले हदीस देख लिया और कहता हजरत क्या कर रहे, बोले फातिया पढ़ रहा, बोले ये नमाज का तरीका है। गौर कीजिए, बोले ये नमाज का तरीका है और ये शिर्क है। मजार के सामने नमाज के तरीके से फातिया पढ़ रहा है हाथ बांध के, ये तो नमाज का तरीका है। अल्लामा अहमद यार खान नईमी का जवाब सुनो, वो कहता फिर कैसे करूं, चलो हाथ छोड़ देता हूं, ऐसे कर लेता हूं। और ये तरीका नमाज में इमाम मालिक का है, नमाज में इमाम मालिक का तरीका हाथ छोड़ के खड़ा रहना। बोले ये भी तो इमाम मालिक का तरीका है। अब मेरी बात सुनो, अल्लामा अहमद यार खान नईमी कहते, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये इमाम आजम का तरीका, ये इमाम मालिक का तरीका, तो फातिया ऐसे करके पढ़ते हैं। वो सुनी के भाग गया वो अहले हदीस का, इससे बहस नहीं कर सकते भाई, कैसे करें फातिया, कैसे करेंगे मजार शरीफ के सामने, इसको शिर्क कह दिया, इसको शिर्क कह दिया। हासिल ये कि यकीनन अहले सुन्नत व जमात, खा वो हनफी, मालिकी, शाफई, हम्बली, यही हक है। एक और बात बता दूं, ये जो मौलाई लोग हैं वो ये कहते कि नहीं सैयद का मर्तबा बड़ा होता, उलमा से सैयद का मर्तबा बड़ा होता, इमामों से बड़ा मर्तबा होता। मैं इनको बेंगलोर में इस सवाल का जवाब दिया था तकरीबन 4 साल पहले। वो ये जवाब दिया था कि पूरी दुनिया में या तो हनफी है या मालिकी है या शाफई है या हम्बली है, सही बोल रहा हूं मैं, जितने सादाते इज़ाम है वो सादाते इज़ाम भी या तो वो हनफी सैयद होंगे या मालिकी सैयद या हम्बली सैयद या शाफई सैयद, और ये चारों इमामों में से कोई भी सैयद नहीं है। चारों इमामों में से कोई भी सैयद नहीं है। इसलिए ये जाहिल को गुमराह तो कर सकते हैं, मसलके आला हजरत वाले को गुमराह नहीं कर सकते, फतावा रज़विया वाले को गुमराह नहीं कर सकते, कंजुल ईमान वाले को गुमराह नहीं कर सकते। अकीदा नंबर 8 वहाबिया का मुअल्लिम अव्वल इब्ने अब्दुल वहाब नजदी और मुअल्लिम सानी इस्माइल देहलवी मुसन्निफ तक़वियतुल ईमान दोनों सख्त गुमराह व बद्दीन। अकीदा नंबर 9 तक़वियतुल ईमान व सिरात मुस्तकीम व रिसाला यक रोजी व तनवीरुल ऐनैन तसानीफ़े इस्माइल देहलवी सरीह दलालतो गुमराहियों और कलिमात कुफरिया पर मुश्तमिल। अकीदा नंबर 10 मिया मसाइल मौलवी इसहाक देहलवी गलत व मरदूद। अकीदा नंबर 11 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और औलिया कुद्दसत असरारुहुम से इस्तिमदाद व इस्तिआनत जायज। अकीदा नंबर 12 आलम में अंबिया अलैहिस्सलाम और औलिया कुद्दसत असरारुहुम का तसर्रुफ हयाते दुनियावी में और बाद विसाल भी बाताए इलाही जारी। नबी भी जिंदा और तसर्रुफ करते हैं, वली भी जिंदा और तसर्रुफ करते हैं, यही अहले सुन्नत व जमात का अकीदा। अकीदा नंबर 13 आलम आम अमवात अहया को देखते, उनका कलाम सुनते समझते हैं। आम मौतें जिंदा को देखती, जितने मरूमीन है ना सब जिंदा को देखते हैं। इसलिए ये कहना कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए अब नहीं सुनते हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, अकीदा बातिल।
अकीदा नंबर 14, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने रोज़े अव्वल से क़यामत तक के तमाम माकान व मा यकून एक एक जर्रे का हाल अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया। अकीदा नंबर 15, ये शमाइल नदवी का रदारा। जावेद अख्तर ने कहा कि अल्लाह है ही नहीं माज़अल्लाह। शमाइल नदवी इसका अकीदा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। इसलिए मैंने कहा था कि वो बातिल, ये फासिद। अहले सुन्नत व जमात का क्या अकीदा है? इम्कान किस्बे इलाही, जैसा कि इस्माइल देहलवी ने रिसाला यकरोजी और अब गंगोही ने बराहीन कातिया में माना सरीह गलालत, अल्लाह ताला का किद्ब कतअन इजमाअन मुहाल बिज़ात। अल्लाह तबारक व तआला झूठ बल्कि तमाम ऐबों से पाक है। यही अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। अकीदा नंबर 16, शैतान के इल्म को माज़अल्लाह हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से जायद वसी तर मानना, जैसा कि बराहीन कातिया में गंगोही ने लिखा सरी दलालत व तौहीन रिसालत। अकीदा नंबर 17, मजलिस मीलाद मुबारक और उसमें क़याम ताज़ीमी जिस तरह सदा साल से हरमैन मुहतरमैन में शाये वज़ाए है, जायज़। मिलाद शरीफ में हम लोग खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ते हैं ना, जायज़ है। अकीदा नंबर 18, 11वीं शरीफ की नियाज और अमवात की फातिहा और उर्से औलिया किराम के मजामीर वगैरह मुनकरात से खाली हो, सब जायज व मंदूब। यानी उर्स में ढोलक नहीं होना चाहिए, उर्स में मेला ठेला औरत मर्द का इख्तिलात नहीं होना चाहिए, पाक तरीके से उर्स हो, कोई हराम का सुदूर न हो, वो जायज है। 11वीं शरीफ करना, 11 देग लंगर पकाना, ये जायज है। मगर 11वीं शरीफ में 11 देग बकरे का लंगर खिलाने वाला अगर ये सोचे मैंने पड़ोसी की जो 2 इंच जमीन दबा दी है वो 11 देग बकरे के लंगर से माफ हो जाएगा, ये गलत फतवा रज़विया के खिलाफ है, दीन के खिलाफ है। आप 11 देग नहीं 11,000 बकरे कर दे 11वीं शरीफ में गौसे आजम के नाम से। वो जो 2 इंच जमीन पड़ोसी की दबाई है ना, बिल्डिंग तोड़ के उसे वापस करे, क्योंकि ये बकरा 11वीं शरीफ करना मुस्तहब है और वो जमीन लौटाना फर्ज है, और मुस्तहब फर्ज का कफारा नहीं बनता। ऐसे ही जैसे हाथ में नजासत हो और आप नहा रहे हैं 10-15 दिन से पानी नल चालू करके, आप पाक नहीं होंगे, वो गोबर छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही जैसे टंकी में बिल्ली मर जाए, फट जाए, और आप पूरे टंकी का पानी निकाल रहे हैं, टंकी पाक नहीं होगी, पहले बिल्ली को निकालना पड़ेगा। पहले वो 2 इंच जमीन वापस करे, तब 11वीं शरीफ में 11 देग लंगर करे। पहले वो किसी का 1-2 रुपया लिया है तो वो वापस करे, फिर उम्रा करे, फिर हज करे, तब गुंबद खदरा के नीचे से आवाज आएगी, मनजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। अकीदा नंबर 19, शरीयत और तरीक़त 2 मुतबाइन नहीं है। कोई आजकल है ना कुछ लोग, मैं शरीयत वाला नहीं, मैं तरीक़त वाला हूं, और दलील क्या देते पता है? जो मलाई खाता है दूध में थोड़ी मजा आता है उसको, जो मलाई खाता है दूध में थोड़ी मजा आता। मुझसे एक तरीक़त वाला मिल गया, मुझको यही लॉलीपॉप मुझे भी दे रहा है, जो मलाई खाता है दूध में थोड़ी मजा आता। मैंने कहा मलाई को दूध के बगैर खा के बता, मलाई का वजूद दूध के बगैर लाके बता। मलाई के तहक्कुक के लिए दूध का वजूद शर्त, तरीक़त की हलावत के लिए शरीयत का वजूद शर्त। इसीलिए सिराज ताबानी ने बहुत पहले उर्से मुजाहिद मिल्लत में कहा था, शरीयत के मुसल्ले पर तरीक़त का सजदा मुजाहिद मिल्लत करते थे। शरीयत के मुसल्ले पे तरीक़त का सजदा, मफहूम यही था उसका। हासिल ये कि बगैर, अच्छा फतवा रज़विया ने क्या कहा पता? गौर से सुनेगा, याद रखिएगा, कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा आपको। कौले नबी को शरीयत कहा जाता, ताबानी साहब याद रखिएगा, शरीयत तरीक़त मारिफत हकीकत, कौले नबी को शरीयत कहा जाता, ठीक है। फ़िअले नबी को तरीक़त कहा जाता, बहुत अच्छे। इल्मे नबी को मारिफत कहा जाता, हाले नबी को हकीकत कहा जाता। ये चारों ज़ाते मुस्तफ़ा के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। नबी के बगैर कोई शरीयत, कोई तरीक़त, कोई मारिफत, कोई हकीकत नहीं। 10-15 अंगूठी पहन के कहता है मैं तरीक़त वाला हूं। नबी ने कहा 10 अंगूठियां पहनी, फिर नबी से कटा, फिर गया जहन्नम, नबी से हटा गया। अब ये कितने ही आपको हरी झंडी देखा है कि मैं जन्नत में ले जाऊंगा, समझ जाइएगा, नबी से कटा हुआ है तो जन्नत में जा ही नहीं सकता। नबी से जो जुड़ा हुआ है, डब्बे इंजन से जुड़ेंगे तभी वो जन्नत में जा सकते हैं, डिस्कनेक्टेड है तो वो नहीं जा सकता। अकीदा नंबर 20, एक बहुत बड़ी पॉइंट, नदवा आला हज़रत के जमाने से। ये सुलह कुल्ली कहां से आया आप लोग को पता है? सुलह कुल्ली की इब्तिदा नदवा से हुई है, नदवा से। कलकत्ता में सुलह कुल्ली किसको कहेंगे, पहचानेंगे आप लोग?
सुन्नी भी सही, देवबंदी भी सही, वहाबी भी सही, अहले हदीस भी सही, लड़ना नहीं चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। यही सुले कुल्ली है, यही सुले कुल्ली। जिसने ये बोला समझ जाए वो नदवा की औलाद है, क्योंकि बुनियाद रखने वाला नदवा वाले हैं। हमको आला हजरत के फतवे से भी मतलब नहीं और अशरफ अली थानवी से भी मतलब नहीं। एक अलग ही रास्ता निकाला नदवा वालों ने, यही सुले कुल्ली। आला हजरत भी सही है और नदवा ये देवबंद वाले भी सही है, यही नदवा वालों ने यही इजाद किया। और शमाइल भी उसी नदवा से पढ़ा लिखा था, उसी नदवा से पढ़ा लिखा था। इसलिए मैं कह रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु गए, मुफ्ती आजम हिंद दिया, वो गए ताजुशरिया दिया, ताजुशरिया गए, जाते जाते एक जुमला देके गए, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दामे दिल में कदम सुखने जिन लोगों ने फैजान पंजतन पाक कमेटी में हिस्सा लिया, दिलों का राज अल्लाह जानता है। पंजतन पाक के फैजानों बरकत से मालामाल फरमाए। जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा, अल्लाह तबारक व तआला तू दिलों का राज जानता है, बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमा, परेशान हाल को सुबुकदोशी अता फरमा। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, सुभान।